राकेश नाम का एक लड़का बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाता है और बांके बिहारी मंदिर में जाते समय रास्ते में एक दुकान आती है जिस पर बांके बिहारी लड्डू गोपाल के विग्रह, उनकी पोशाक और सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। तो लड़के को उस दुकान पर बांके बिहारी की सुंदर सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। पेंटिंग में रंग बिरंगी लाइटें लगी होती है। तो लड़का दुकान वाले से पूछता है कि भैया ये पेंटिंग कितने रुपए की है। तो दुकान वाला बताता है यह पेंटिंग 4000 रुपये की है। जब लड़का यह बात सुनता है तो बड़ा ही मायूस हो जाता है क्योंकि लड़के के पास पैसों की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो लड़का वहाँ से चल देता है और बांके बिहारी जी के दर्शन करके घर आ जाता है। फिर बांके बिहारी जी राकेश के साथ जो चमत्कार करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। राकेश नाम का एक लड़का बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त है। राकेश जी सोनीपत के रहने वाले हैं। राकेश जी समय समय पर बांके बिहारी मंदिर में जाते रहते हैं। तो राकेश एक बार अपने मम्मी पापा को कहता है कि मम्मी पापा चलो वृंदावन चलते हैं। तो राकेश के माता पिता ने कहा नहीं बेटा, आप हो आओ, हम अगले महीने जाएंगे। तो राकेश अपने एक दोस्त के साथ सोनीपत से एक बस जो कि हर महीने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जाती है, अपने दोस्त के साथ बांके बिहारी मंदिर में चला जाता है। और जैसे ही लड़का बस से उतरता है और कुंज की गलियों से निकलता है, बांके बिहारी मंदिर जाने से पहले रास्ते में एक दुकान आती है। दुकान पर बांके बिहारी लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर विग्रह, उनकी पोशाकें और बांके बिहारी जी की, कृष्णा जी की सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। तो राकेश क्या देखता है, बड़ी सुंदर पेंटिंग बांके बिहारी जी की जिसके अंदर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही जगमगा रही थी। तो राकेश ने दुकान वाले से पूछा भैया ये पेंटिंग कितने रुपए की है। तो दुकान वाले ने कहा ये 4000 रुपये की है। तो ये बात सुनते ही राकेश का मन मायूस हो जाता है क्योंकि राकेश के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। तो राकेश मायूस होकर चुपचाप बांके बिहारी मंदिर में अपने दोस्त के साथ चला जाता है और बांके बिहारी जी के दर्शन करके चुपचाप मायूस मन से अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताता कि उसको एक पेंटिंग पसंद आई थी, उसको वो पेंटिंग चाहिए। लेकिन राकेश कुछ नहीं बोलता। अब कुछ दिनों के बाद राकेश के मम्मी पापा वृंदावन के लिए आते हैं। तो राकेश कहता है कि मम्मा मैं भी चलूँगा। तो राकेश के मम्मी पापा कहते नहीं बेटा, आप रहने दो, आप अभी तो गए थे अपने दोस्त के साथ, अब हम चले जाते हैं। तो राकेश के मम्मी पापा दोनों वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के लिए आ जाते हैं। तो अब राकेश के पापा राकेश की मम्मी को कहते हैं कि क्यों ना हम राकेश के बर्थडे गिफ्ट के लिए यहीं से कुछ ले लें। तो राकेश की मम्मी कहती है ठीक है, आप बर्थडे गिफ्ट यहीं से ले लीजिए क्योंकि राकेश को बांके बिहारी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वृंदावन का तो कोई भी तोहफा राकेश को बहुत ही पसंद आएगा। तो राकेश के पिताजी राकेश के लिए एक गिफ्ट ले लेते हैं और उसको पैक करा लेते हैं। उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन करके घर आ जाते हैं। तो अब राकेश का बर्थडे आ जाता है और राकेश का केक कट होता है। उसके बाद राकेश के मम्मी पापा राकेश को एक गिफ्ट देते हैं। तो राकेश जैसे ही गिफ्ट को खोलता है, राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राकेश बड़ा ही खुश हो जाता है। राकेश गिफ्ट को लेकर झूम उठता है और कहता है कि अनेकों धन्यवाद, धन्यवाद मम्मी जी, धन्यवाद पापा जी, आपने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया। यह
मैंने भी वृंदावन जाते समय देखा था और मैं यह लेना चाहता था। लेकिन देखिए बांके बिहारी जी की कृपा, मेरे जन्मदिन के दिन खुद मेरे घर आ गए हैं। फिर राकेश बांके बिहारी जी को भी अनेकों धन्यवाद करता है और अपने माता पिता को भी अनेकों धन्यवाद करता है। दोस्तों, हमारे बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों को दुखी या परेशान नहीं देख सकते। राकेश बांके बिहारी जी को चाहता था, इसलिए बांके बिहारी भी मजबूर थे कि मैं कैसे राकेश के घर पहुंच जाऊं। दोस्तों, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो बांके बिहारी आपके पास ज़रूर पहुंच जाते हैं। जितना प्रेम आप बांके बिहारी जी से करते हो, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वो आपसे करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहती हूँ, अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।